अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट, दोस्त ज़ुनैरा सज्जाद। इल्मी सिटी में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ और आर्टिस्ट टॉक के इस सेशन में आज मैं सोलो शो करूँगी आपके साथ और जो टॉपिक है रंग, रंगों के बारे में आज जानेंगे कि आखिर हमारी ज़िंदगी में रंग क्या अहमियत रखते हैं या उनके क्या असरात हैं हमारे लिए या आर्टिस्ट रंग सांस है, रंग प्यास है, रंग खुशबू है, रंग फ़तह है, रंग एहसास है, रंग सुकून है, रंग जुनून है, रंग जुस्तजू है। तो ये वेरी करता है पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी कि आप इसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह से इसको ग्रैब करते हैं और किस तरह से इसको ज़ेल करते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करूँगी कौसे क़ज़ा के रंगों के बारे में जो हम अक्सर देखते हैं और इससे बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट होते हैं। आप तो लोगों को बयान करता है और उसकी अपनी एक परसेप्शन है। अगर मैं बहुत ही नॉर्मल लेवल पे आके बात करूँ तो हम हमारा कुछ बताने का तरीका ये होता है कि मेरा दुपट्टा इस रंग का है, मेरे अब्बा की कार इस रंग की है। इस तरह से हम चीज़ों को रिलेट करके तो उसके रंग को बताते हैं। बॉल रेड कलर की है, फैन येलो कलर का है, कुछ इस तरह से हम डिस्क्रिप्शन देते हैं। फिर इससे नेक्स्ट अगर मैं चलूँ तो हम आम इस्तिलाह में अपनी इस तरह से भी
मैं बात करूँगी नेक्स्ट फिजिकल कंफर्ट के लिए शो किया जाता है, वार्मथ के लिए शो किया जाता है, फूड शेल्टर के लिए शो किया जाता है ऑरेंज कलर।
और बेसिकली हम ऑरेंज को ज़्यादातर पॉज़िटिव चीज़ों के लिए देखते हैं, कामनेस के लिए देखते हैं, कम्फ़र्ट की चीज़ों में भी देखते हैं इसको। मोटिवेशन का कलर है, पॉज़िटिविटी का कलर है ये। अ, और ये जो इन चीज़ों में हमें नज़र आता है वो है फ्रूट्स, स्पोर्ट्स के इवेंट हो गए, स्पोर्टिंग बोर्ड की गेम्स में हमें ये कलर देखने को मिलता है। अगर इसके मैं डिफरेंट शेड्स के बारे में बात करूँ, तो इसमें एक इसका नियॉन शेड भी पाया जाता है, जो कि आँखों को बहुत रिफ्लेक्ट करता है और वो बहुत ज़्यादा जगह पे हमें नज़र आता है, स्पेशली हमारे रोड्स पे बहुत ज़्यादा नज़र आता है। अब मेरा नेक्स्ट कलर है येलो। येलो को एक वो कहावत तो सबने सुनी होगी, येलो डर्टी फेलो। सो मैं इसको नहीं मानती। मेरे हिसाब से येलो एक जॉय का कलर है, हैप्पीनेस है, चीयरफुलनेस सेल्फ एस्टीम को जो है वो कम कर देता है, आपके फ़ियर इश्यूज़ को बढ़ा देता है, आपकी एंग्ज़ायटी में इज़ाफ़ा कर देता है, तो बेजा इस्तेमाल तो किसी भी चीज़ का कभी भी अच्छा नहीं रहा। तो अगर कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम जो है वो बैलेंस रख के तो चलें। अब ये हमें नज़र आता है ज़्यादातर ट्रैफ़िक क्रॉसिंग में या साइंस में स्माइली फेसेस बहुत ज़्यादा जो हम अपने फ़ोन में हर वक़्त यूज़ करते रहते हैं। तो स्माइली फेसेस इसका एक बड़ा फैक्ट है जिसमें मेरा नेक्स्ट कलर जो है वो है ग्रीन। ग्रीन माना ही पॉज़िटिविटी के लिए जाता है, जाना ही इसको इसके लिए जाता है। हम ग्रीन को कामनेस कहते हैं, ग्रीन कलर जो है ना आपके अंदर एक एनर्जी लेके आता है, पॉज़िटिविटी लेकर आता है और ये वो कलर है जो नेचर में सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है। ये एक नेचुरल सी बात है और सब लोग जानते भी होंगे इसको। ये ऐसा कलर है कि ये आपके इमोशन ये केयरिंग कलर है, ग्रोथ का कलर है, इसको हम वेल्थ का कलर कहते हैं, खुशहाली का रंग कहते हैं, ये आपकी ज़िंदगी में रिलीफ़ देता है। कुछ काफ़ी ज़्यादा रेमेडीज़ इससे रिलेटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा कलर ट्रीटमेंट में ग्रीन के साथ बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट किए जाते हैं, जिससे लोगों को जो है सुकून की तरफ लाया जाए, उनकी ज़िंदगियों को काम किया जाए, उनको पॉज़िटिविटी की तरफ लाया जाए। तो जो ये जहाँ नज़र आता है उनमें सबसे तो बेसिक चीज़ हमें नेचर में नेक्स्ट कलर भी ब्लू है, जो भी बहुत ज़्यादा कामनेस का, सुकून का और सबसे पहले डिपेंडेबिलिटी ब्लू कलर से शो की जाती है। अ, ब्लू कलर को रिलायबल और रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, मेंटालिटी स्ट्रॉन्ग करता है आपकी और ये ऐसा रंग है जो दुनिया में बहुत ज़्यादा माना माना जाने वाला या पसंद किया जाने वाला रंग है। ये ऐसा रंग है जो आपको डिस्ट्रेस करता है, काम डाउन करता है,
तो मुमकिन ही नहीं है। तो जब इस आसमान में जाके कोई ठहर नहीं सकता, रुक नहीं सकता, तो वो एक इमेजिनेशन है, साफ है, क्लियर है, पॉजिटिविटी है उसके अंदर। पर्पल कलर को स्पिरिचुअल कलर भी माना जाता है। आपकी फिजिकली आपको स्पिरिचुअलिटी इनहांस करने में इसका बहुत बड़ा एक रोल है। लग्जरी आइटम्स में या लग्जरी का कलर भी इसको माना जाता है, लॉयल्टी का कलर माना जाता है, करेज का कलर है ये, मिस्ट्री बहुत ज़्यादा इस रंग को इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, डिस्करेज कर सकता है। तो वो फिर वही बात आ गई कि आप अगर एतदाल से अगर इसका इस्तेमाल करें तो वो गलत ना होगा और आपको बेहतरी के नताइज मिलेंगे। फिर बात करूँगी कि ज़्यादा नज़र कहाँ आता है, तो मैजिक शोज़ में आता है, फेयरी टेल्स में आता है, लग्ज़री प्रोडक्ट्स के लिए फेयरी टेल्स अगर कहीं हमें किताब वग़ैरह पे मिलती हैं, तो उसमें टाइटल पे या बुक कवर पे इसका पर्पल रंग हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये कैंसर पेशेंट्स के लिए जो हम एक लोगो यूज़ करते हैं या वो बैजेस लगाते हैं, तो उसमें हमें पिंक कलर नज़र आता है। फिर छोटे बच्चों के आउटफिट्स या उनके ब्रांड्स पे हमें बहुत ज़्यादा नज़र आता है। बाथरूम प्रोडक्ट्स में हमें इसका इस्तेमाल जो है वो काफ़ी हद तक नज़र आता है। अब मैं आ जाती हूँ कलर ब्राउन की तरफ। कलर ब्राउन जो है वो भी एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने